के लिए क्या निकालने हैं, द्विघात समीकरण के हमें जीरोज निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण व्यापक रूप या जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे ये x² का ये क्या हो गया, a कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया b, और ये क्या हो गया c कांस्टेंट, और जिसको हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और x यहाँ पे क्या हो गया, चर राशि हो गई। ठीक है, बट इसके अंदर एक शर्त ये है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a कभी भी 0 नहीं होना। अगर a यहाँ पे 0 हो जाता है, अगर a यहाँ पे 0 हो जाता है तो समीकरण हमारी क्या बचती है, bx + c, वो तो क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, लीनियर रेखिक बहुपद आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। तो वो हम नहीं कर सकते। तो अब इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर जब भी हमें क्या होता है, दो रूट निकलते हैं, हम इसको जब भी सॉल्यूशन करते हैं, इसकी पावर कितनी आई, 2 आई, तो 101%, जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होती उतनी ही x की वैल्यू निकलनी है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलनी है, 2 निकलनी है, और 2 निकलनी है तो वो कौन सी होगी, हम उसको एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा है तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा + बीटा हमें क्या मिलेगा, -b/a, b है उसके साथ हमें लगाना है -b/a। ठीक है, यानी मूलों का योग, क्या हो गया, मूलों का योग। और दूसरी बात हमें मिलती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो यानी क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा, तो वो हमें क्या मिलता है, c/a, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हमें क्या मिलेगा, c/a मिलेगा। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 को दे रखा है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या निकालना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है x² - 2x - 8, हमें इसके क्या निकालने, जीरोज निकालने हैं, इनके शून्य निकालने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता ही है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना है, गुणनखंड विधि से देखना है, जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें ये देखना है कि 2x जब हम 8 का गुणनखंड करें तो हमें जब जो भी गुणनखंड आते हैं तो उनका 2 कब आता है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, 2 4 = 8, 4 2 = 8 होता है, माइनस पीछे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। और आंसर अगर हम माइनस का 4x और प्लस का 2x लेते हैं तो हमें माइनस का 8 मिल रहा है, प्लस मल्टीप्लाई करने 4 2 -4 × 2 हम करेंगे तो हमें माइनस का 8 मिल रहा है, और -4 + 2 करेंगे तो हमें -2 मिल रहा है। तो ये इससे हम वो कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब जो कॉमन आ रहा है, इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, x, तो हमने x को कॉमन ले लिया, तो x - 4 प्लस यहाँ से कौन 2 कॉमन आ रहा है, तो x - 4 0। तो x - 4 एंड x + 2 = 0। ये इसके क्या हो गए, शून्य। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिली है। एक x की वैल्यू हमें क्या मिली है, x = 4, और एक वैल्यू हमें मिली x = -2। एक हो गई अल्फ़ा और एक हो गई क्या, बीटा। एक हो गई अल्फ़ा और एक हो गई बीटा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। लिखा हुआ है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अभी मैंने आपको बता रखा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारा वेरीफाई किया तो हमारा a यहाँ पे क्या है, गिवन इक्वेशन के अंदर a हमारा 1 है, और b हमारा क्या है, -2 है, और c हमारा क्या है, -8 है। c हमारा, अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स, हम लेते हैं सम ऑफ रूट रहते हैं -b/a। तो -b लिख दिया, 2/a कितना है, 1। तो ये में क्या बन गया, माइनस प्लस का 2 बन गया, प्लस का 2 मिला। और अब हम मिल गया है। अब हम क्या कर देंगे,
माइनस बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, माइनस बी अपॉन ए करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट में होगा सी अपॉन ए। हमें यहाँ पे सी क्या मिला हुआ है, सी कितना मिला है -8, सी क्या मिला हुआ है -8, और ए कितना है 1, तो ये हमारा बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किया हमने यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो -2, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 4, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है यहाँ पे 4 है, और बीटा कितना है -2, तो 4 - 2 पीछे कितना आ रहा है 2, तो यस ये 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर भी +2 आया, सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा करेंगे तो कितना आ रहा है 4 × -2, तो आंसर कितना आया -8 यहाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा -8 और ये, तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में क्या दे रखा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 = 0। अब हम इसका गुणनखंड विधि से करते हैं, 4 × 1 4, ये नहीं हो सकता, तो अब हम ये कर सकते हैं ना 2 × 2, तो ये हमें 4 मिल रहा है, ये कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4x² माइनस 2s प्लस 1 = 0, 4s² माइनस का 2s जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 = 0। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा 2s, क्या कॉमन आएगा 2s कॉमन आएगा, तो हम यहाँ पे 2s आएगा तो ये 2s रह जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा कौन माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 रह जाएगा = 0, 2s - 1 एंड 2s - 1 = 0। हमें s की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 और एक वापस यहाँ पर मिलेगी s 1/2, अल्फा = 1/2 एंड ये बीटा = भी 1/2, दोनों की वैल्यू अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। अब हम यहाँ पे क्या वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम बताएंगे क्या, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या बताना है, यहाँ पे कर लेता हूँ वेरीफाई। हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, तो अल्फ़ा कितना आया 1/2, बीटा भी आया 1/2, और हमारा b क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे b हमारा इस समीकरण से आएगा, एक a हमारा 4, b है हमारा -4 और c है हमारा 1, तो माइनस b की जगह हम माइनस का 4 अपॉन में क्या है a कितना है 4, तो इनका एलसीएम लिया 2 आया, 1 + 1 कितना हो गया 2 = प्लस का 4/4, तो ये हमें क्या मिल गया 1 = 1, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट। अब हम सेकंड वाला वेरीफाई करेंगे, सेकंड वाला कौन सा प्रोडक्ट वाला, क्या है अल्फ़ा बीटा = c/a, 1/2 × 1/2 c/a, c हमारे पास क्या है यहाँ पे, c हमारे पास यहाँ क्या है 1 और c/a हमारे पास क्या है 4, तो ये भी आ गया 1/4, ये भी आ गया, और ये दी हो गई इक्वल। जब इक्वल हो गए तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ, दिस = दिस, ये 1 = 1 हो गया, 1/4 = 1/4 हो गया, स्क्वायर -7x - 3 = 0, इसको ये निकाल दिया। अब हम इसके क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, हमें क्या निकालना, क्या हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, 6 × 3 18। अब हम ऐसा कुछ करना है कि सम ऑफ रूट्स करें तो हमें -7x मिले, प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो हमें 18 मिले, कैसा 18 माइनस का 18, कैसा 18 चाहिए हमें -18। तो अब हमें पता है, क्या पता है, जब हम 9 × 2 करते हैं तो हमें 18 मिलता है, और 9 - 2 करते हैं तो हमें 7 मिलता है। 7 हमें कैसा चाहिए माइनस का चाहिए, तो -9 + 2 किया तो हमें कैसा मिल गया -7 मिल गया। वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0,
तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 एक बन गया, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 3/2 और दूसरी x की वैल्यू आएगी -1/2। ये हो गया क्या, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया है क्या बीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास a क्या है 6, b क्या है b हमारे पास क्या है -7 और c कितना है -3। c कितना है -3। तो हम सबसे पहले वेरीफाई क्या करेंगे, यही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होना चाहिए। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आया 3/2 प्लस बीटा कितना आया -1/2 और माइनस बी क्या है हमारे पास माइनस का साइन ऑलरेडी भी, और बी हमारे पास है -7 अपॉन हम कर देंगे ए हमारे पास कितना है 6। तो 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 7/6। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये भी वहाँ पर 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3 और 2 का एलसीएम होता है कितना, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो एलसीएम आएगा 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 3 3 3 और ये उससे होगा तो क्या होता है -2, यानी 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू। अब हमें जांच करनी है दूसरी, किस चीज़ की, दूसरी जांच हम यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरी वाली जांच प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हम जांच करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। देन अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे क्या है 3/2 इंटू -1/3। c हमारे पास यहाँ क्या है -3 और a हमारे पास यहाँ क्या है 6। अब देखते हैं क्या होता है, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, -3/6। तो ये भी हमारा हो गया वेरीफाई है। जो अचर था जिसको हम c लिख रहे थे वो क्या है, वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लिया तो u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर यदि 4u इक्वल्स टू 0 है तो u भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये एक बन गया। और दूसरा u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है तो u इक्वल्स टू क्या बन जाएगा -2, u इक्वल्स टू -2 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 8 और c इक्वल्स टू 0। अब हम वेरीफाई किसके लिए करेंगे, सम ऑफ रूट्स के लिए करेंगे, सम ऑफ रूट्स के लिए वेरीफाई करेंगे। वो क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 2 वैल्यू आई है, इसको अल्फ़ा ले लिया और इसको हमने ले लिया बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई क्या -2। तो 0 - 2 इज इक्वल्स टू -b कितना है हमारे पास, माइनस का साइन लगाएंगे, b हमारे पास 8 है, अपॉन में a है 4, तो -2 इज इक्वल्स टू -2। ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये चीज़ सत्य है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए मूलों के, पहले था मूलों का योग, अब हम बात करेंगे मूलों का गुणन। तो मूलों का गुणन होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्या, उसकी वैल्यू है c/a है। अल्फ़ा और बीटा कितना, अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास 0 आया है, अल्फ़ा हमारे 0 और बीटा कितना आया है, अल्फ़ा हमारे पास 0 आया और बीटा है हमारे पास -2। तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू c कितना है हमारे पास 0 अपॉन a कितना है 4, दैट इज 0 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो जाता है क्या, वेरीफाई, दैट इज इक्वल्स टू दिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में आप क्या देख रहे हो, फिफ्थ पार्ट में आप बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हो, दैट इज t² -15 इज इक्वल्स टू 0। तो आप t² 15 को उधर लेके चले जाइए, लेके चले गए, वेरी गुड। देन t कितना हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाओ तो t हो जाएगा √15, अर्थात यानी प्लस माइनस का √15 होगा, या प्लस माइनस का रूट, जब स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस, एक बार t आ गया प्लस का √15 और एक बार 2 आ गया माइनस का √15। तो एक ये हमारे पास हो गया अल्फ़ा और एक हो गया हमारे पास बीटा। देन वी कैन दिस इज वन इज द अल्फ़ा एंड दैट वन इज द बीटा।
देन हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम इसके बाद? वेरीफाई करने के लिए हम जांच करेंगे। किसके लिए जांच करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ए कितना है। ए हमारे पास है कितना 1, बी की है नहीं तो वो गया 0, और सी हमारे पास है माइनस का 15। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। अब हम वेरीफाई कर दे शून्यों को क्या, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हम करेंगे, सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग। सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। देन अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा है हमारे पास। अल्फा हमारे पास क्या है? ये अल्फा नहीं है भाई साहब, ये अल्फा है। दैट इज नॉट अल्फा, दैट वन इज अल्फा। तो अल्फा हमारे पास ये प्लस का रूट 15 और ये है हमारा माइनस का रूट 15, और हमारे पास बी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 1। प्लस का रूट 15 है, माइनस का रूट 15 कट करा कितना आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई हो गया भाई साहब। देन सेकंड वन आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणन। मूलों का गुणन क्या है? मूलों का गुणन है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन है। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन है। अल्फा हमारे पास कितना है? रूट 15 प्लस का, और ये माइनस का रूट 15। सी हमारे पास कितना है? माइनस का 15, और ए हमारे पास है 1। जब रूट 15 इंटू रूट 15 तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 15, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, जो हमारा 6th पार्ट है। 6th पार्ट क्या है? उसके अंदर दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 3 4 3 12, हमें 12 लेके आना है, और बीच में आना चाहिए क्या? 1। तो सीधी सी बात है 4 3 12 कर दो, तुम्हें मिल जाना चाहिए 1। और ये हमें 4 कैसा चाहिए? माइनस का चाहिए, और ये माइनस का चाहिए। -4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1। वेरी गुड। -4 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 12 मिल जाएगा। हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या मिलेगा? 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? कुछ है कॉमन लेने के लिए। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 बेटा जी 3x इक्वल्स टू 0। एक हमारा बन जाएगा 3x माइनस 4, और एक बनेगा हमारा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आएगी क्या? 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 1। अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें इसको डिसाइड करना है अल्फ़ा, और इसके बाद हमें इसको डिसाइड करना है x इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इसको हमने डिसाइड करना है क्या? बीटा। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए a, b और c की वैल्यू। a हमारे पास है 3, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू -4। कोई इश्यू? नो प्रॉब्लम। अब हमने यहाँ पे वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले शॉर्ट एंड स्वीट में बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा लेना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन है। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे अल्फा की वैल्यू? अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1। यहाँ पे बी की वैल्यू -1 अपॉन ए की वैल्यू 3। 4/3 -1 इक्वल्स टू प्लस का 1/3। जब ये आगे सॉल्व होगी तो क्या हो जाएगा? 4 - 3/3, तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 इज इक्वल्स टू। अब हम सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कौन से? अल्फा प्लस बीटा कर दिया, अब हम करते हैं अल्फा बीटा। प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट अल्फा कितना है? वो किसके बराबर होता है? c अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा? 4/3, और बीटा कितना है? -1। c हमारे पास कितना है? -4, और a हमारे पास कितना है? a हमारे पास 3। जब इसको इसे गुणा करेंगे तो -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। ये तो वेरीफाई हो गया। दैट इज वेरी इजी। द क्वेश्चन नंबर 1 इज टोटली कंप्लीटेड।